राहुल गांधी ने आखिर किसके सिर से जीत का नशा चुटकियों में उतार दिया? राहुल के पास 8 सबूत क्या हैं और 1 हफ्ते की डेडलाइन, ये किसके लिए है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास आखिर किसका कॉल गया होगा और उस कॉल पर क्या बात हुई होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया है। बिहार के लोगों तक को ये विश्वास नहीं हो रहा है आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। एनडीए ने चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटें अपने नाम कर ली। आरजेडी, जिसके बारे में बिहार के लोग मान रहे थे कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, उसे पिछली बार से भी कम सीटें आई। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, किसी को हजम नहीं हो रही है आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। इतना भी मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कमाल नहीं कर दिया कि उन्हें जनता सिर पर बिठाएगी। इस स्थितियों को लेकर दोस्तों एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जो मुझे समझ आ रहा है, कांग्रेस के हाथ जो 8 पुख्ता सबूत लगे हैं उसके आधार पर अब लड़ाई मुझे लगता है सड़क से लेकर कोर्ट तक जाएगी। दोस्तों, गजब तरीके से खेल हुआ है। खेल तो हुआ है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास आ चुकी है। तभी तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। कहा जा रहा है बिहार में वोट चोरी पर राहुल गांधी ने बात की। कांग्रेस का सीधा कहना है कि हार में नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग ने कैसे वोट चोरी की उसके सबूत उनके पास हैं। सबूत नंबर 1, इसके तहत बिहार में नरेंद्र मोदी अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने SIR कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वो विपक्ष के वोटर थे जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। सबूत नंबर 2, पूरे देश ने देखा कैसे बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग राज्यों में वोट डालने के बाद भी बिहार में जाकर वोटिंग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले दिल्ली, उत्तराखंड, बेंगलोर, हरियाणा चुनाव में वोट किया, फिर उन सभी ने बिहार में भी वोट किया। सबूत नंबर 3, चुनाव के बीच बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई जिसमें लोगों को टिकट दिलवाकर और गले में पटका पहनाकर अलग अलग राज्यों से बिहार भेजा गया ताकि वो बीजेपी को वोट दे सकें। सबूत नंबर 4, ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल है, बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। सबूत नंबर 5, बिहार में SIR की फाइनल लिस्ट आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव को अपनी जांच में करीब 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले। 39 विधानसभा सीटों पर संदिग्ध वोटों की संख्या 3,76,000 थी और इसमें से करीब 1 करोड़ 88 लाख नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में 2 बार दर्ज थे। सबूत नंबर 6, बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि बिहार की वोटर लिस्ट में करीब 14,35,000 फर्जी वोटर जुड़ गए। सबूत नंबर 7 के तौर पर कांग्रेस ने एक वीडियो दिखाया जिसमें LJPR की सांसद सांभवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी हुई थी। और आखिर में सबूत नंबर 8 के तौर पर कांग्रेस का दावा है कि बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी मोदी नीतीश सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे। खास तौर पर यह किस्से वोटिंग के दिनों के आसपास भेजी गई। अगर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो खुद इस वोट चोरी की मिलीभगत में शामिल है। इस आधार पर दोस्तों कांग्रेस को बिहार के रिजल्ट पर विश्वास नहीं हो रहा। 90% का स्ट्राइक रेट दोस्तों हैरान नहीं करता। जनता के बीच मोदी जी इतने प्रिय होते तो बिहार लोकसभा चुनाव में क्यों मन मुताबिक बीजेपी को सीटें नहीं मिली। इसलिए दोस्तों अब कांग्रेस कुछ और सबूत जमा कर रही है
जिसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकती है। The result which had come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis. We are collecting the data. We are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we come with the concrete proofs. Because this process of electioneering is completely questionable. This is not, we are talking about this process of electioneering. Election Commission is totally one-sided. Whatever they are doing, there is no transparency at all. This process is questionable. Anyway, we are going to collect the data from everywhere and every entire Bihar. Then we will come with the facts. पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नज़र आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। अजय माकन ने कहा कि शुरुआत से ही पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगा हुआ था। जब ऐसा है तो परिणाम भी इस तरह अप्रत्याशित आएंगे। कभी ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं रहा। 1984 में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं था जैसा इन चुनाव में बीजेपी का है। बीजेपी का 90% से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हमने अपने गठबंधन सहयोगियों से बात की है, सभी का मानना है कि यह अप्रत्याशित परिणाम है और इसकी जांच होनी चाहिए, डेटा का विश्लेषण होना चाहिए। बिहार भर से हमारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, कांग्रेस इतनी आसानी से ना तो मोदी जी और ना ही नीतीश कुमार को जीत का जश्न मनाने देने के मूड में है। तैयार रहिए, राहुल गांधी बिहार पर कुछ बड़ा खुलासा कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब कांग्रेस के योद्धा बिहार चुनाव में आए, रिजल्ट को लेकर एक के बाद एक सबूत ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमित शाह का कॉल तो जरूर आया होगा। कॉल में शायद यही बात कही होगी, भैया इस बार पुरानी वाली चूक या गलती ना करना वरना कुछ संदेश तो गया होगा। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी के स्टैंड से साफ है, बिहार में जो परिणाम एनडीए को मिला है उसे वो जनता का मैंडेट तो नहीं मान रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।